नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ दिस सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन चीज मैथमेटिक्स लवर्स के लिए। और इनफैक्ट ये उनके लिए भी है जो मैथमेटिक्स से बहुत प्यार नहीं करते हैं लेकिन करियर बहुत अच्छा चाहते हैं। तो देखिए, मैं आज बात करने वाला हूं आईएसआई के कोर्स के बारे में। अब कई लोग क्या, इनफैक्ट मेजॉरिटी लोग तो आज भी जानते हैं कि आईएसआई का मतलब वो पाकिस्तान वाला। लेकिन फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं, आईएसआई ये पाकिस्तान वाला नहीं है। आईएसआई बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अब बहुतों ने सुना होगा, बहुतों ने नहीं सुना होगा, तो जो नहीं सुने हैं बता दूं। देखो, ये एक अंडरडॉग है। अंडरडॉग मतलब क्या कि बहुत ही लो लेवल, कहते हैं ना, लो लेवल नहीं, बहुत ही लो रह के प्ले करता है। मतलब है बहुत ही बड़ा चैंपियन, लेकिन इसका कहीं कोई मीडिया में नाम नहीं है, कहीं कोई न्यूज में नाम नहीं है। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको पता ही नहीं है। और क्यों जानना चाहिए तुमको इस इंस्टीट्यूट के बारे में, क्यों आईएसआई बहुत ही बेहतरीन, मतलब आईआईटी वगैरह ना इसके सामने छोटे बच्चे हैं। मतलब आईआईटी में, आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूं, आईआईटी बॉम्बे जैसी जगह इनके सामने छोटे बच्चे हैं। मतलब मैं नहीं कहूंगा कि 19-20 का अंतर है, छोटे बच्चे हैं और ये डैडी है, ऐसा डिफरेंस है। और अभी मैं प्रूफ कर देता हूं क्यों। ध्यान से सुनना और समझना। तुम्हें पता है आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, और सिर्फ कोलकाता में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में 4 इसके लोकेशंस हैं। अब आईएसआई की खास बातें क्या है वो समझाता हूं। पहला, कि यहां पे सिर्फ मैथ्स के बारे में ही पढ़ाते हैं। तो यहां पे जो डिग्री होती है, बीएससी होता है, बीएससी मैथमेटिक्स में होता है या फिर बीएससी स्टैटिस्टिक्स में होता है। तो यही 2 चीजें पढ़ाते हैं, बीएससी मैथ या बीएससी स्टैट, दैट्स इट। अब इसमें स्पेशल क्या है भाई, तो स्पेशल बताता हूं। नंबर 1 पॉइंट, जब से इंस्टीट्यूट खुला है तब से लेकर आज तक 100% प्लेसमेंट। तब से लेके आज तक, जब से खुला है, और ये आज का नहीं, मतलब 1960s के आसपास, 60-70s का खुला हुआ इंस्टीट्यूट है। तो तब से लेके आज तक 100% प्लेसमेंट, 99 भी नहीं बोल रहा हूं, 100% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट इस इंस्टीट्यूट ने दिया है। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। ये नंबर 1। नंबर 2, इसमें पैकेजेस कितने जाते हैं, तो अराउंड एवरेज पैकेज अगर लिया जाए, रीसेंट का डेटा मैं उठा रहा हूं, बहुत पुराना नहीं। और ये जो रीसेंट के डेटा है ये ट्रस्टेड सोर्सेज नहीं है। ट्रस्टेड सोर्सेज मतलब देखो, एक ट्रस्टेड सोर्स तो यही होगा कि भाई आईएसआई का वेबसाइट हो जाए, लेकिन इसका वेबसाइट ऐसा कोई इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है। इनफैक्ट इसके वेबसाइट पे जाओगे ना, तुमको लगेगा अच्छा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, ऐसा छोटा सा टुच्चा सा वेबसाइट, लेकिन बहुत एवरेज बेसिक मिनिमम इन्होंने वेबसाइट बना रखा है। मतलब तुम ऐसा समझो ना कि एक बड़ा, मतलब एकदम खंडर सा टूटा फूटा मकान दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर राजा रह रहा है, ऐसा टाइप का है। तो दूसरा, इसका एवरेज पैकेज इज अराउंड 25 लाख पर एनम। कुछ लोगों का कहना है 18, कुछ लोगों का 20, कुछ का 25। मैं 25 भी मानूं, या तुम्हारे कहने पे कि सर कुछ जगहों पे, क्योंकि तुम भी देख रहे होगे प्राइवेट वेबसाइट्स, उन जगहों पे 18-19 भी लिखा है। मैं बोलूं 18-19 भी लिखा है ना अगर एवरेज पैकेज, तुम आईआईटी बॉम्बे का एवरेज बता दो, बताओ। आईआईटी बॉम्बे का एवरेज पैकेज 10 से 12, हर साल 10 से 12 ये घूमता रहता है, कभी 10, कभी 11, कभी 12। आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूं। ये देखो कहां 18-19 तो ऐसे ही ले जाता है। अब और सुनो और सुनो और सुनो। तीसरा, तुम्हें पता है 100% प्लेसमेंट क्यों होता है? क्योंकि हर साल जितने बच्चे यहां पे आते हैं, जैसे 60 बच्चों का इंटेक है, तो 60 में से प्लेसमेंट में सिर्फ 2 से 3 बच्चा बैठता है, सिर्फ 2 से 3। बाकी 57 कभी बैठता ही नहीं है प्लेसमेंट में। उनको बोला भी जाता है भैया प्लेसमेंट में बैठ जाओ, आ जाओ कंपनी में, नहीं सर हमको जाना ही नहीं, नौकरी नहीं करनी है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या बदल गया 3 साल में? यहां का 99% बच्चा कहां जाता है? आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड जाता है हायर स्टडीज करने के लिए। हायर स्टडीज। तो भैया इतना सारा बच्चा इतना श्योर है, वो जॉब भी नहीं ले रहा, तो क्या हायर स्टडीज में इतना आसानी से हो जाता है क्या? आसानी से नहीं होता है। मतलब ये लोग जैसे ही लिखते हैं ना आईएसआई, तो प्रोफेसर आंख बंद करता है और बोलता है भाई आ जा यार प्लीज, कुछ पैसे लेगा तो ले ले मेरे से, लेकिन आ तो जा। ऐसा, मतलब ये रेप्यूटेशन है इसका। क्यों ऐसा रेप्यूटेशन है? तुमको बस एक एग्जांपल बताता हूं, ये रियल लाइफ की घटना है। मेरे टीचर जिनसे मैं पढ़ा था, तो ही वंस वेंट टू दिस आईएसआई के इंटरव्यू, और वो बैचलर्स में नहीं गए थे, मास्टर्स के लिए गए थे। तो उनको एमएससी का, यहाँ पे एमएससी भी पढ़ाते हैं, उसके इंटरव्यू के लिए गए। तो वो बैठे सामने, तो 3 लोग का पैनल था उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो इनके बाद वो लोग आए, तो एक हाफ पैंट पहना हुआ था, एक पजामा और एक लुंगी। 3 प्रोफेसर, तीनों ऐसे आए थे। शर्ट पैंट तो भूल ही जाओ, शर्ट किसी ने पहनी, किसी ने टी शर्ट। कोई भी नहाया हुआ नहीं था। सुबह 10 बजे की बात बता रहे थे मेरे सर कि सुबह 10 बजे गया था, मेरा टाइम था। कोई भी प्रोफेसर उसमें से नहाया हुआ नहीं था। तो इनको तो सबसे पहले लगा चपरासी आया है, लेकिन फिर वो बैठ गया वो प्रोफेसर वाली सीट पे। फिर उन लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया।
और ये जो मैं अपने सर के बारे में बात बता रहा हूं, ये एमएससी का इंटरव्यू तब देने गए थे जब ये ऑलरेडी एक बुक लिख चुके थे। मेरे टीचर, इनसे मैंने विकास सर इनका नाम था, इनसे मैंने आईआईटी की तैयारी की थी। तो ये तब गए थे जब ये बुक लिख चुके थे, एमएससी के लिए गए थे। और तब जब ये वहां गए ना, तो उन लोगों ने जब सवाल पूछना शुरू किया, तो सर को ऐसा लगा कि कहां मुंह छुपाऊं, कहां जाऊं, कहां भागूं, समझ ही नहीं आ रहा है। और इन्होंने सवाल कहां के पूछे थे? अरे बैचलर्स उजलर्स नहीं पूछा था, इन्होंने 10वीं कक्षा का सवाल पूछा था। 10th क्लास का सवाल पूछना शुरू किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। और तब हमारे सर बता रहे थे कि छुपूं कहां, ये समझ नहीं आ रहा था। इस लेवल के लोग हैं वहां पे, समझ पा रहे हो? और तुमको मतलब थोड़ा सा और लेवल बताते हैं। तो एक्चुअली ये जो आईएसआई है ना, इसके लिए बीएससी मैथ्स में बहुत सारा बच्चा जाना चाहता है, तो उसका एग्जामिनेशन होता है। तो 2 फेज में एग्जामिनेशन होता है, 2 पेपर होता है, एक पेपर ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। दोनों में सिर्फ मैथ्स पूछते हैं। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जगह ऐसा सिचुएशन रहता है कि यार तुम 30-40% बना लो, हो जाएगा सिलेक्शन। सिर्फ 30-40% बना लो, सब्जेक्टिव वगैरह में सिलेक्शन हो जाएगा। 10 सवाल आते हैं, 10 में से 3-4 सवाल बना लो, दैट्स इट, सिलेक्शन हो गया। तो अब तुम समझ पा रहे होगे कि ये मैथमेटिक्स के दीवानों की जगह है। मतलब तुमको यहां सब पागल मिलेंगे, ऐसे लगेगा इस दिन भर सिर्फ मैथमेटिक्स की ही बातें ही चल रही हैं। और भाई ऐसा नहीं है कि ये लोग पागल लोग हैं या सिर्फ ऐसे ही पागलपन में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। भाई इसका इतना ज्यादा काम है, तुमको एप्लीकेशन बताऊंगा ना तो तुम बोलोगे भाई साहब बवंडर। कैसे? एक सिंपल सा बात बताता हूं। तुम सबने सुना होगा न्यूज में कि डेटा आता है कि भाई इंडिया का पर कैपिटा इनकम इतना है, इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। पॉवर्टी लाइन इतना है कि अगर कोई एक इंसान महीने में 300 रुपए या 400 रुपए से कम कमाएगा तो उसको पॉवर्टी से नीचे बोलेंगे। ये 400 रुपए किसने कैलकुलेट किया? मोदी जी ने ऐसे ही एक दिन आके बोल दिया क्या आज से भारत का पॉवर्टी लाइन 400 रुपए रहेगा? नहीं। वर्ल्ड में भी कैलकुलेट किया जाता है कि एनी पर्सन हु इज अर्निंग लेस देन $10 और $5 पर डे इज कॉल्ड एज पुअर पर्सन। तो ये डेटा कौन निकालता है और क्या रहता है इसके पीछे का गणित? कुछ तो गणित ही रहता होगा कि भाई सारे लोग लिए, उन सब का टोटल इनकम लिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, कुछ तो करते होंगे ना। ये कुछ कौन करता है? यही वाले लोग, यही वाले लोग ये कुछ करते हैं। चलो दूसरा एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। तुम सबको पता है वेदांतु के बारे में। तो वेदांतु अभी एक बड़ी कंपनी है, यूनिकॉर्न कहते हैं इसको। यूनिकॉर्न मतलब क्या? $1 बिलियन की कंपनी है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन। तो $1 बिलियन को अगर तुम रुपए में कन्वर्ट करोगे तो करीबन 8,000 करोड़ या 82 रुपए, अगर 80 रुपए मैंने लिया है डॉलर का वैल्यू, तो 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। अब एक बात बताओ, 8,000 करोड़ का मतलब क्या? क्या हम 8,000 करोड़ रुपए का एनुअल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? नहीं, हमारा एनुअल ट्रांजैक्शन 8,000 करोड़ का नहीं है। तो क्या हम 8,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं? अरे इतना प्रॉफिट तो भैया अंबानी अदानी नहीं कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे? लेकिन फिर ये 8,000 करोड़ कहां से आया? तो यार ये 8,000 करोड़ पे कैसे पहुंचा कोई इंसान? इवैल्यूएशन का मतलब होता है, जैसे कोई भी अंबानी अदानी का भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, स्टॉक मार्केट होता है, तुमने कई बार सुना होगा। अंबानी, रिलायंस जो है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल जो भी ग्रुप है, रिलायंस 2 लाख करोड़ की कंपनी है। अबे 2 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, वो कैसे निकाले तुम? कौन इंसान था वहां पे, क्या किया? तो ये कौन इंसान था, क्या किया, उसके पीछे का एक्चुअली में मेरे को भी नहीं पता है गणित। बट मेरे को एक बात पता है कि ये सारा गणित जो पीछे का बैकग्राउंड का होता है वो ये लोग करते हैं। अब एक बात सोच के देखो, कोई इंसान जो ऐसी ऐसी चीजों में काम कर रहा है, 2 लाख करोड़, 8,000 करोड़, मतलब करोड़ से नीचे बात ही नहीं कर रहा है, तो यार उसकी तनख्वाह 10,000 रुपए तो नहीं होगी। जाहिर सी बात है भाई, वो ऐसा काम कर रहा है ना जो आम आदमी तो मतलब सोच ही ना सके। अगर वो बैठ जाए मेरे को समझाने, मेरे को एज अ टीचर मेरे को बैठ जाए समझाने, तो शायद आधी चीजें मेरे दिमाग से उड़ जाएंगी। इस लेवल का काम ये लोग करते हैं। अब समझ में आ रहा है भाई? नेक्स्ट लेवल चीज है। मतलब सच बता रहा हूं, मैं जब बता रहा हूं तो तुमको फील हो रहा होगा। मतलब मुझे आज कोई मौका दे देना कि यार हर्ष वापस से जाओ यहां से बीएससी मैथमेटिक्स कर लो, मैं दीवानों की तरह दौड़ जाऊंगा, बस दौड़ जाऊंगा कि हाँ मेरे को करा दो। ऐसा ऐसा जगह है। तो दिस इज बेसिकली आईएसआई। और ऐसा ही एक और इंस्टीट्यूट है, इंडिया में सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट हैं ऐसे, एक आईएसआई और एक सीएमआई, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई और सीएमआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। सिर्फ 2 हैं, ये दोनों सरकारी हैं। और ये दोनों जगह सीट्स बहुत लिमिटेड है, बच्चे जाने के लिए दीवाने होते हैं। हालांकि हर बच्चा दीवाना नहीं होता, क्योंकि गनीमत तो ये है कि हर बच्चे को पता ही नहीं है कि भैया ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहां पे एक बार पहुंच गए, उसके बाद तुमको मतलब कुछ करना ही नहीं, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। चारों तरफ सारे दीवाने दिखेंगे मैथमेटिक्स के, खूब पढ़ो,
फॉरेन में चले जाओ हायर स्टडीज के लिए, तुरंत हायर स्टडीज के लिए ले लेंगे, फ्री में ले लेंगे, स्कॉलरशिप दे देंगे। भाई इतना इज्जत है इस कॉलेज का बाहर के देशों में। तुम फ्री में वहां पे मास्टर्स कर लो, वहां से पीएचडी कर लो। और तुमको पता है बाहर की यूनिवर्सिटी से अगर तुमने मास्टर्स पीएचडी कर लिया तो पता है पूरे लाइफ अगर कुछ नहीं करोगे ना तो एक बेसिक नौकरी तुम्हारे लिए हमेशा रखी हुई है बेसिक पैकेज के साथ। पता है कौन सा? कि तुम किसी अच्छे बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर बन सकते हो। वो बेसिक है, मतलब उससे नीचे तो तुम कभी गिरोगे ही नहीं। तुमको कोई ना कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुला के प्रोफेसर बना लेगा मिनिमम 1 लाख पैकेज पे, मिनिमम। और ये अगर कुछ नहीं करते हो तो, नहीं तो ये सारे लोग तो भैया रिसर्च उसर्च में चले जाते हैं, वो करोड़ फिर इनके लिए छोटी चीज है। कुछ लोग यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, कुछ ऐसे बड़े अंबानी अदानी जैसे बड़े बड़े कंपनीज में बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं। सारे लोग लाइफ सेटल्ड बॉस। तो अब जब आईएसआई का समझ गए तो भैया हमने आईएसआई का पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च किया है। हाँ ठीक है, अब मुद्दे की बात बताते हैं। इसमें एक और अच्छी चीज है जो तुमको नहीं पता होगी। तो आईएसआई तुम समझ ही गए कि किस लेवल का है। तो अगर मैं बात बताऊं तो ये है जेडबलई नहीं ये भी जेई नहीं है, ये है जेडबलई मेंस। जैसे सीबीएसई यहां पे है, ये है सीबीएसई, ये है जेई मेंस, ये है जेई एडवांस। ठीक है, और बेटा ये है आईएसआई। मतलब और थोड़ा ऊपर होता ना, मैं थोड़ा और ऊपर लिखता। ये बोर्ड बस यहीं तक दिख रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा और ऊपर लिखता कि आईएसआई यहां है। तो जब तुम इसका तैयारी कर लेते हो ना तो तुम इसको देख के बोलते हो अरे छोटू तुम भी यहीं हो, अच्छा गजब, एडवांस वाले आए, आओ आओ लाओ 2-4 को सवाल लाओ, ऐसा फील होता है। तो इसीलिए जो बच्चा आईएसआई की तैयारी कर लेता है ना, फिर वो एडवांस और मेंस तो मतलब मेंस तो खैर वो ध्यान भी नहीं, वो बोलेगा स्नैक्स भी नहीं। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फ्री में जो देते हैं ना, जो सौंफ वॉफ खाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री डिश हो जाता है, ये होता है स्नैक्स उसके लिए। ठीक है, तो इस आईएसआई का कोर्स हमने लॉन्च किया है और हम बहुत प्राउड हैं कि यार इंडिया में हम वो कुछ इंस्टीट्यूट्स में से हैं जो स्पेसिफिकली ओलंपियाड, आईएसआई ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जिसके लिए हाईली स्पेशलाइज्ड टीचर्स लगते हैं, कतई खतरनाक दिमाग लगता है। क्योंकि भाई इन इन जगहों पे ना एक भी सवाल रिपीटेड नहीं मिलेगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा तुमको जिसको तुमने कहीं पे भी देखा होगा, कहीं देख ही नहीं सकते हो। मतलब एकदम नया सवाल, एकदम नया। बट हाँ, इसको जब पढ़ते हुए ना, कहते हैं ना कि जब तुम इतने बड़े दानव से या इतना बड़ा चीज से लड़ रहे हो तो उसकी तैयारी करते करते, मतलब बच्चा का एम है ये, तो अब मान लो बच्चा इस लेवल पे या मान लो इस लेवल पे, तो तुम इसकी तैयारी करते करते वहां तक नहीं भी पहुंचो ना, तो यहीं कहीं आसपास, यहां पे भी कहीं आसपास पहुंचोगे ना, तो ये सब तुमको हलवा लगने लगेगा। और ऐसा बच्चों का एक्सपीरियंस कहता है। मतलब हर बच्चा जो इस तरीके के कोर्स में एनरोल होता है या फिर इस तरीके की कोई तैयारी करता है ना, वो बोलता है कि सर मेरा भले आईएसआई नहीं निकल पाया, लेकिन जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया मेरा। मतलब अब हमको लगता है ना कि अगर मैथ्स नहीं होता मेरे पास तो पता नहीं जी भी पाते कि नहीं। मेरे को मतलब अगर सच बताऊं तो मेरे को ऐसा फील होता है आज के लेवल में। मतलब मैं कई बार अपनी वाइफ से बात करता हूं तो शी सेज पता नहीं जी आपको इतना मैथमेटिक्स कैसे समझ में आता, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरे मुंह से एक ही बात निकलता है, यार पता है मैथमेटिक्स नहीं होता तो मैं तो सोचता हूँ कि पता नहीं जीता कैसे मैं। इतना मजा, इतना नशा है मैथमेटिक्स में, मजा ही आ जाता है भाई, सच बता रहा हूँ। विश्वास मान लो, बस कैसे तुमको प्रूफ कैसे करके दिखाऊं, दिल की फीलिंग है। तो ये मैथमेटिक्स की तैयारी ना तुम करो, तुमको आईएसआई जाना हो नहीं जाना हो, लेकिन तुम तैयारी करो यार। लिटरली मैं लिखित बात कह रहा हूं ना, तुम बोलोगे सर हर्ष सर आपने जीवन बदल दिया, हर्ष सर आपने इतना बढ़िया एडवाइस दिया ना लाइफ टाइम का कि मजा आ गया। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया। अब इसमें कोर्स में क्या क्या करवाएंगे, तो मैथमेटिक्स का पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे। मतलब आईएसआई में जो आता है ना वो सब पढ़ाएंगे। आईएसआई और सीएमआई दोनों का सेम वो है, सिलेबस है। कोर्स का स्टार्टिंग डेट है और किस टाइम पे होगा, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हर रोज 3 से 4:30 होगा। हो सकता है इस टाइम पे आपका कोचिंग हो, कोई बात नहीं, आप बाद में आके देख लीजिएगा, बट देखिएगा जरूर। एक एक सेकंड में, एक एक क्षण में तुमको रस मिलेगा, सच बात है, मतलब एकदम गारंटीड है मेरी। और उसके बाद क्या क्या होगा, तो इसमें टोटल 84 लेक्चर्स कराएंगे, ओनली 84। तुमको हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो सर 84 कम है, बट विश्वास मानो 84 तुमको बहुत लगेगा, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि हर एक स्वाद, हर एक निवाला सुभान अल्लाह होगा। उसके बाद हम लोग टेस्ट वगैरह कराएंगे, टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, डेली असाइनमेंट दिया जाएगा। उस असाइनमेंट का क्वेश्चंस बनाओ, डाउट पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का ये जो ग्रुप है ना काफी एक्टिव है। क्यों? सिंपल सा कारण है, देखो यार मैं जितना बोल लूं बहुत सारा बच्चा तो देख के ही डर जाएगा,
अरे सर नहीं हो पाएगा हमसे, नहीं हो पाया, तो वो लेगा नहीं कोर्स। तो इन जगहों पे, इन टेलीग्राम ग्रुप्स में या इन आईएसआई के कोर्सेज में वही बच्चा आता है जो एकदम मैथमेटिक्स का दीवाना होता है या जिसको दीवाना बनना होता है। तो वो बच्चे आते हैं, तो कम बच्चे होते हैं, और इसलिए कम बच्चे होते हैं तो बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे फोकस, अटेंशन बहुत बढ़िया मिल जाता है सारे बच्चों को। और मॉक इंटरव्यू जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे आईएसआई के रिटर्न में, तो हम आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करवाएंगे, हम ही आपको करवाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या कैसे पढ़ाएंगे। देखो पता है पीएनसी ना, जब जेई में पढ़ाया जाता है तो 3 लेक्चर लिया जाता है या मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर, क्योंकि जेई में मैं भी पढ़ाता हूँ भाई। आईएसआई में ना 8 लेक्चर पढ़ाते हैं, और 8 के बाद भी तुमको लगेगा नहीं, मतलब थोड़ा सा और सर, थोड़ा और प्लीज, कहते हैं ना वो कोई जाम पिला रहा हो तो कम कम ही लगता है। उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ये तो तुमने जेई में देखा भी नहीं होगा, ये मतलब सिंपल 1 लेक्चर में पढ़ाते हैं जेडब्ल्यू में, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस 1 से 2। यहाँ पे 6 लेक्चर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का 4, सीक्वेंस सीरीज 4, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9, कैलकुलस का 16। भाई कैलकुलस में जो मतलब अलग फीलिंग आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जब तुमने कैलकुलस कर लिया ना, जीवन में तुमको 11वीं 12वीं का ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन, ये वो फलाना ढमकाना, कभी वो सब लगेगा बहुत ही छोटी चीज लग जाएगी। बहुत ये मतलब एक बार जब तुम ये कर लोगे, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर ये बाकी की सारी चीजें बताई जाएंगी। और जब आपका जेडब्ल्यू का मेंस का एग्जाम होगा, उसके बाद आपको 2 टॉपिक्स और पढ़ाए जाएंगे, नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आईएसआई में बहुत आता है, फेवरेट है इसका काइंड ऑफ, और नंबर थ्योरी बहुत पूछी जाती है। और ये दोनों जो चीजें पढ़ाई जाएंगी आईएसआई में, क्योंकि बहुत आता है, ये दोनों का दोनों आईएसआई में सबसे ज्यादा कठिन सवाल और सबसे बेहतरीन उम्दा सवाल इन्हीं दोनों से आता है। और इन दोनों से जो सवाल आता है वो स्ट्रिक्टली, बोल रहा हूं स्ट्रिक्टली 10th बिलो लेवल का रहता है, बिलो 10th। तो आपको भी जो, क्योंकि आपने ज्योमेट्री 11 12 में नहीं पढ़ा होगा, होता ही नहीं, 11 12 में कहीं ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, तो आपको 10th लेवल का ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा, 10th या उससे नीचे। नंबर थ्योरी भी उससे नीचे की पढ़ाई जाएगी। और लेकिन एक भी क्लास, मतलब 1 मिनट तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे सर ये चीज जानते थे। इसमें इस क्लास में ना तुमको नेचुरल नंबर के बारे में बताया जाएगा, बट नेचुरल नंबर की एक बात तुम बता देना कि सर ये वाली चीज हमको पहले से पता था, तुम बोल ही नहीं पाओगे, तुम नहीं बोल पाओगे, गारंटी है मेरी, क्योंकि मैंने पढ़ाया है इस बैच में। तुम नंबर, जैसे तुमको नेचुरल नंबर के बारे में जब पढ़ाएंगे ना, तो तुम बोलोगे हैं नेचुरल नंबर में ये भी था, अच्छा होल नंबर में ये बात भी होता है, ऐसा ऐसा चीज पढ़ाएंगे। तो ये आखिरी वाले में तो अलग मजा आ जाएगा। बट हाँ, जो बच्चा जेई का तैयारी कर रहा है वो इतने सारी चीजों से, जेई तो उसका मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगा, बम बम। ठीक, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो और उसके बाद टेस्ट का ये जो पूरा प्लान है, तो टेस्ट का भी हमने प्लान दिखा दिया है कि कब कब कैसे कैसे टेस्ट लेंगे, ये आपके मतलब हेल्प के लिए या फिर पूरे डिटेल के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, अभय सर पढ़ाएंगे और चेतन सर पढ़ाएंगे। अब अभय सर और चेतन सर के बारे में मैं बता दूं, तो देखो इन दोनों ने, ये दोनों वो टीचर्स हैं जिन्होंने आज से नहीं, पिछले कई साल से, मतलब मोर देन 5 साल से तो मैं जानता हूं, उसके भी पहले कई सालों से ये दोनों टीचर्स आईएसआई पढ़ा नहीं रहे, आईएसआई के रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। मतलब पढ़ाना तो वो छोटी बात हो गई, इन्होंने, मतलब मैं 5 साल से मैंने देखा है कि 5 साल से तो मेरे जानकारी में है कि ये लोग रिजल्ट निकाले हैं, 5 साल मैंने देखा है। बट मेरे को बताया गया है कि उसके भी पहले कई सालों से दोनों के दोनों टीचर्स आईएसआई, आईओक्यूएम, इनमो, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, और इनमो का जो नेक्स्ट राउंड होता है जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, उन सारे एग्जाम्स में इन दोनों टीचर्स ने बच्चे पढ़ा के वेदांतु के बाहर के वेदांतु वाले बच्चों को सबको निकाला है। इवन गोल्ड मेडल, बेटा गोल्ड, इंडिया ने गोल्ड जीता है, समझ रहे हो। तो ये उस लेवल के टीचर्स हैं। मतलब मेरा बहुत मन था कि यार मैं पढ़ा दूं, इनफैक्ट मैं पढ़ा भी देता, लेकिन मेरे को लगा नहीं, क्योंकि फ्रैंकली बताऊं तो अगर मुझे मैथमेटिक्स में कहीं कोई दिक्कत डाउट आती है, तो भैया ये दोनों गुरुजी है मेरे लिए, सच बता रहा हूं, मेरे लिए तो गुरुजी हैं। तो दीज पीपल आर नेक्स्ट लेवल, दीवाने लोग हैं, मैथमेटिक्स के दीवाने लोग हैं। तो अब और देखो ये टेलीग्राम पे ऐसे टाइप से डाउट्स बच्चे पूछते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे होते नहीं है, तो भाई कोई भी बच्चा अपना डाउट ऐसे फोटो खींच के भेज दिया, उसका पूरा डाउट का रिप्लाई हो गया। ये तो हमारे रिजल्ट्स हैं ही हैं, तो इनको साइड रखते हैं। अब बच्चा पूछ रहा है सर इसमें जाएंगे कैसे, चलो बता देते हैं। देखो जल्दी से देखो, ये सेशन चल रहा है, आ जाओ इसी में, इस सेशन में आ जाओ, नीचे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो मोर करना। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो मोर करोगे, ये तुमको दिखेगा आईएसआई बैच क्लास 12th पास आउट, मतलब जो 2023 में 12th पास कर गया वो ये, जो 2024 में पास करेगा वो ये। अच्छा ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा 11वीं वाला आया होगा, सर हम भी ले लेंगे, तो क्योंकि आप हमारा वाला लिंक नहीं डाले। तो देखो ध्यान से समझो, एक्चुअली में आईएसआई का कोर्स है,
तो हम कहते हैं उस बच्चे को कि यार तुम ही लेना जो 12वीं पढ़ लिया है या फिर अभी देने वाला है ISI, क्योंकि तुम दोगे तो उसी के लिए कोर्स है। तो हम 11वीं वाले बच्चों को बोलते नहीं है लेने के लिए, लेकिन मतलब मेरे को पता है, मेरा बहुत सारा बच्चा है जो मैथमेटिक्स का दीवाना है, बहुत सारा बच्चा 10th में मेरे से पढ़ा, फिर वो 11 12 में मैथ्स लिया ही इसलिए कि हर्ष सर पढ़ा रहे हैं। तो हैं कई सारे मेरे जैसे दीवाने हैं, तो वो 11th वाले बिना किसी को बताए 12th वाला बैच में घुस जाते हैं, ये फैक्ट बात बता रहा हूँ। तो अगर तुमको ऐसा करना हो तो देखो, हम नहीं कह रहे, मतलब मेरे साइड से है कि भैया मत ज्वाइन करना 11th वाले, लेकिन अगर तुम्हारे को ऐसी दीवानगी है कि नहीं सर पढ़ के देखना है, मेरे को ऐसा वैसा निकले नहीं निकले अलग बात है, बट पढ़ के देखना है, तो ये 12वीं वाला बैच ले लेना, उसमें क्लास 11th लिख देना, ऐसे भी चेक कौन ही करने जा रहा है, एंड देन यू कैन गेट इनटू दीज बैचेस। NSEP बैच और IUQM है उन बच्चों के लिए जो ओलंपियाड के लिए इंटरेस्टेड है। यहाँ पे 11वीं 12वीं 10वीं वाला सारा बच्चा ले सकता है, ये तीनों नीचे के जो तीनों हैं, क्योंकि ये तीनों 10वीं 11वीं 12वीं तीनों बच्चों के लिए रहते हैं, मतलब 10th वाला भी 11th वाला भी 12th वाला भी सारे बच्चों के लिए रहते हैं। तो ये नीचे वाले 3 बैचेस तो कोई भी ले सकता है, बट ISI के लिए ये ऊपर 2 वाले, ISI यार अलग चीज है यार, मतलब ये मर्सिडीज है, बाकी सारे हैं, MG हेक्टर है, कोई जीप है, कोई ऐसा है, बट ISI तो मर्सिडीज है बेटा, वो मर्सिडीज ही है। तो इसका कोर्स का प्राइस क्या है, तो 11,700। अब 11,700 में देखो कम लग रहा होगा, किसी को ज्यादा लग रहा होगा, वो मैं नहीं घुस रहा हूं, बट आपको बस ये बता दूं कि ये फीस बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जब तुम समझ रहे होगे कि किस लेवल का सवाल पूछा जाता है या किस लेवल का मतलब डीप रिसर्च वाला कंटेंट इसमें पढ़ाना होता है, तो उसके हिसाब के जो टीचर्स होते हैं ना, वो आम टीचर्स नहीं होंगे। जैसे मैंने बताया अभय सर और चेतन सर, दे आर नॉट नॉर्मल टीचर्स, वो नॉर्मल लेवल के टीचर्स नहीं है। तो जब कोई टीचर नॉर्मल लेवल का नहीं है, अब मान लो कोई बोर्ड पढ़ाने वाला टीचर है, तो उसकी सैलरी अगर 50 रुपए है, तो जेई पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी 100 रुपए होती है, जेई एडवांस पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी 150 रुपए होती है। तो ओलंपियाड पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी क्या होगी, सोचो। और ओलंपियाड से ऊपर ISI पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी क्या होगी, तो समझ गए होगे ना। तो एक्चुअली में इन कोर्सेज के प्राइसेस मतलब JEE से बहुत ज्यादा ऊपर होना चाहिए, बट हमने ये प्राइस इसलिए रखा है क्योंकि 2 कारण है सिंपल। पहला तो भैया लोगों के अंदर जागरूकता ही नहीं है, तो बहुत सारे लोग तो करते ही नहीं है, और दूसरा जिनके अंदर जागरूकता है बेचारे बहुत सारा फीस, अब 1 लाख रुपए फीस रख दें, बेचारा बच्चा देख के डर के भाग जाएगा, मन हो तो भी, ठीक। और दूसरा कारण ये है कि हम चाहते हैं यार कि हमारा बहुत सारा बच्चा ISI IOQM ऐसे जगह जाए। हमने फीस पता है कम रखी है ना, इसीलिए बहुत सारा बच्चा आगे बढ़ता है, हिम्मत करता है, और इसी की वजह से इस साल हमने IOQM में मतलब हमारा बच्चा IOQM क्वालिफाई किया, इनमो क्वालिफाई किया, फिर इंटरनेशनल गया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया और फिर गोल्ड लेकर आया। समझ रहे हो? तो भाई हमारा बच्चा वो तभी कर पाया ना जब हमने फीस कम रखी, नहीं तो अगर हम बहुत ज्यादा फीस रख देते तो बेचारा बोलता सर मालिक छोड़ दो, हमारे पास पैसा नहीं है। तो जितना बेयर मिनिमम हो सकता था हमने वो फीस रखी है 11,700। आप यहाँ पे बाई कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली कोर्स परचेज पे, मतलब आप पहले क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, अच्छा डायरेक्ट कूपन सेव आ गया, UPI फोन पे क्रेडिट कार्ड जैसे भी करना है वो कर लीजिए, एंड देन यू आर इनटू द सेशन। ठीक है, मजा आ जाएगा, सच बता रहे हैं। और यहाँ पे हो सकता है अभी जैसे लॉगिन किया हुआ है क्या, एक मिनट देखिए, नहीं लॉगिन नहीं किया हुआ, हाँ तो ठीक है, यहाँ से आप कोर्स परचेज कर लेंगे। यार सच बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुमको मजा आ जाएगा, सच बता रहे हैं, तुमको एकदम ही मजा आ जाएगा, तुम लोग वाह। तो ये करके जरूर देखना यार, ये मेरा पर्सनल सजेशन है तुम सबको, मेरी पर्सनल गारंटी है कि तुमको मजा बहुत आएगा। ठीक है, तो गो फॉर इट। मेरे को तो यही बताना था, मेरे को तो बताने में ही स्वाद आ गया यार, तुम लोगों को ISI के बारे में बताया, इसी बात में मेरे को स्वाद आ गया, बाकी तो अलग बात है। तो खैर, और बाकी किसी और बच्चे को कोई और कोर्स में जाना हो, ये सारे ओलंपियाड के कोर्सेज हैं, IOQM वगैरह ये सारे ओलंपियाड के हैं, तो किसी और को कोई और ओलंपियाड पढ़ना हो, गो फॉर इट। ठीक है, और किसी चीज की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कुछ और पूछना हो, डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। चैनल पे सब्सक्राइब रहना ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।